शिव कथा कहती है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में हो गया। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी ने जब विवाह किया, विवाह कर कर माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में सबसे पहले भ्रमण के लिए जब निकली तो काशी पहुंची और काशी का दर्शन कर कर काशी की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के बाद में घूमने के बाद विदर्भ देश पहुंची। 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा कर रहे महत्वता को जानना। एक बेटा एक बेटी अगर सतमार्ग पर चल रही है, एक बेटा एक बेटी अगर श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होती है तो वो घर के माता पिता को होती है। अगर सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होगी तो वो घर के माता पिता को होगी। बच्चे अगर सतमार्ग पर चल रहे हैं तो माता पिता प्रसन्न। जैसे बैंक के बैलेंस को देखकर तुम्हें खुशी होती है, अगर तुम्हारे घर के बेटा बेटी सही राह पर चले तो बैंक बैलेंस से बड़ा बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस से बड़ा बैलेंस है अगर आपके घर के बच्चे अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं। फिर निवेदन करेंगे, पानी की कमी होती है तो फसल बिगड़ जाती है, और अगर संस्कारों की कमी होती है तो नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए संस्कार होना मूल है, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिस बच्चे के हाथ में एक लोटा जल, जो बच्चा, जिस घर के बच्चे आज के समय में एक लोटा जल जिनके बच्चे महादेव को चढ़ा रहे हैं, उसके घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख। सुगंधा अपनी मां रेणुका के पास गई और मां से कहा, मां मैं गलत पथ पर चली गई थी। अपने शरीर की सुगंध के कारण मैंने कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था। जिसको मैं जैसा बोलती थी वो वैसा करता था। जिसको मैं जैसा बोलती थी वो वैसा करता। एक अपनी माता से आपने छुपाया नहीं, इसलिए पार हो गया। विपदा की जब घड़ी आए, आश्चर्य में जब तुम बहुत हताश होकर गिर जाओ, तब अपनी माता से, अपने पिता से, अपने गुरु से एक बार दिल से कहना चाहिए। भ्रम में मत पड़ो। आज की दुनिया में लोग भ्रम, यहाँ सुगंधा से सीखो। सुगंधा ने अपनी मां रेणुका से कह लिया, मां मेरे भीतर ये दोष था, मेरी शरीर की सुगंध से मैं पुरुषों को अपना बना लेती थी, मैं कई युवान लड़कों को अपना बना लेती थी, मैं कईयों को अपने काबू में कर लेती थी, अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। जैसा मैं कहती थी वो युवान मेरे लिए करता था। मैं किसी को कह दूं कि ऐसा करो, वो ऐसा कर लेता था। मैंने कई लोगों से कहा तुम पानी में डूब जाओ, वो डूब गए। मेरे शरीर की सुगंध और मेरी सुंदरता के पीछे ना जाने कितने मर गए मां, ना जाने कितने मर गए। पर मां, मेरे शरीर की सुगंध ऋषियों पर नहीं पड़ी, मेरे शरीर की सुगंध संतों पर नहीं पड़ी, और वो ऋषियों के कारण मेरे शरीर की सुगंध बंद हो गई। तो मैंने ऋषियों से पूछा कि मेरे शरीर की सुगंध गई, मेरी गलती हो गई थी जो मैंने दुनिया के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करा। अब मुझे
भोलेनाथ को अपना बनाना है, उसके लिए क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे 16 श्रृंगार करती है और पुरुषों को अपना बना लेती है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर देवाधिदेव महादेव को तू अपना। मां, मैंने ऋषियों से 16 सोमवार व्रत का नियम पूछा। सावन का पहला सोमवार या बैसाख का पहला सोमवार या मार्गशीर्ष का पहला सोमवार, उस दिन से मुझे ये व्रत प्रारंभ करना है मां। पर मुझे बस इतना सा मां, मेरे भीतर का संशय है कि इस व्रत का निर्माण, इस व्रत की प्रबलता, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी? तब मां स्वयं रेणुका मां जो शंकर की उपासना में लगी रहती थी, शिव के मंदिर के चौखट पर जो इत्र मलती थी, शंकर जी के मंदिर में जो केवल इत्र का प्रयोग करती थी, एक इत्र थोड़ा सा सुगंध लेकर जाती थी और वो सुगंध शंकर जी के द्वार पर लगा देती थी, शंकर जी के शिवलिंग पर लगा देती थी। वो रेणुका ने कहा, अगर व्रत ऋषियों ने बताया है तो उस व्रत का नियम भी तुझे देवाधिदेव महादेव। देखो, कोई दूसरा व्रत होता है तो उसको बताने के लिए कोई ब्राह्मण बताए, संत बताए, साधु बताए, सन्यासी बताए, तपस्वी बताए। शंकर जी के जितने व्रत होते हैं उस व्रत को संसार का कोई व्यक्ति नहीं बताता। शंकर भगवान के व्रत को स्वयं महादेव आकर व्यासपीठ से बोलकर जाते हैं या भगवान देवाधिदेव महादेव प्रेरणा देकर जाते हैं। दूसरे देवता के व्रत कोई भी बता सकता है, पर महादेव का व्रत तो केवल महादेव ही बताता है। कथा सुनिए ना, शिव पुराण की कथा। आप लोग 2-4 साल से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो, जम के बोलो जरा, सुन रहे हो ना? तो कथा का नियम क्या है? जब चंचुला देवी कथा करवाने चली तो चंचुला जजमान नहीं बनी। जजमान नहीं बनी तो यजमान कौन बना? बोलो, जम के बोलो जरा, कौन बने थे? शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गोराज, घना और कौन? शिव और पार्वती यजमान बने। चंचुला देवी तो एक और बैठी थी। शंकर पार्वती जी ने कथा श्रवण करी। सोलह दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 दिन शंकर भगवान को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 कला चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 दिन जो माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए। शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार किया वो 16 संस्कार हुए। और चंद्र ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहाँ शंकर पार्वती शिव पुराण के यजमान है। शिव पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने। कथा कौन बाच रहा है? कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन है? शंकर के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, तुमर हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है तुमरुका जी की कथा। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 18 साल, 20, 21 साल, 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तुम्हें 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं, वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाए, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हो तब
सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहे और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है। जैसे एक भक्ति शिव के प्रति कोई कहे तुमरुका जी नाम क्या है, क्या नाम? हमने पहले भी आपको कहा, एक बार प्रयास जरूर करना। शरीर में अगर बड़ा रोग भी आ जाए, कितना भी बड़ा रोग आ जाए, ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, जांच के लिए जा रहे हो, एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर जरूर जाओ। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, जांच भी कराओ, इलाज भी करवाओ, पर तुमरुकेश्वर का नाम लेकर तत्व के प्रपति किसी कोई साधारण नाम नहीं है। तुमरुकेश्वर महादेव, एक बार सब बोलिए मुख से, तुमरुकेश्वर। फिर से बोलो एक बार, थोड़ा धीरे से आराम से बोलो तो नाम याद हो जाएगा। तुमरुकेश्वर महादेव। फिर से बोलो एक बार, तुमरुकेश्वर महादेव। एक सफेद फूल आप दिखाओ डॉक्टर को, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाना चाहिए, डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, जरूर जाओ, पर तुमरुकेश्वर महादेव का एक पुष्प शंकर को समर्पित कर फिर जाओ। संभाल ले। जब केस बिगड़ता है ना, तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है। तो मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और बैठा है, एक और। वो देख रहा, अब क्यों ना उसका गुणगान, क्यों? हम उस पर आश्रित। मां, मैंने दुनिया के लोगों को अपने काबू में करा। मां, 16 सोमवार के व्रत का महत्व ऋषियों ने बता दिया, पर मां इस व्रत को करा किसने? इस व्रत की शुरुआत कहां से हुई, ये मुझे कौन बताएगा? सुगंधा की मां रेणुका शंकर की भगत थी, उसने कह दिया। हम जैसे आप लोगों से कहते हैं कथा बाचने वाला महादेव, कथा करवाने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव, कोई दूसरा नहीं है। आपके अंदर अगर शिव नहीं होता ना, तो आप अपना छिंदवाड़ा 17 किलोमीटर दूर छोड़कर यहाँ कथा में नहीं आते। मन से अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध हो, और जब भगवत स्मरण की ओर ये चित्त जावे। सुगंधा ने अपनी मां रेणुका से पूछा कि मेरा शरीर जो गड़बड़ हो गया था, मैंने अपने शरीर को जो कहीं ना कहीं गलत विचारों में, गलत सोच में लगा दिया, इस शरीर को ऋषियों ने मुझे निकाल दिया अपने अहंकार से। अब मुझे केवल इतना बताएं कि इस व्रत का भाव कौन व्यक्त करेगा? तो शंकर के व्रत को शंकर ही बता सकते, शिव के व्रत को केवल शिव ही समझा सकते। शंकर की कथा को केवल शंकर ही बात सकते हैं। किसी साधारण पुरुष की, स्त्री की या कोई साधारण मनुष्य की कोई सामर्थ्यता नहीं होती कि वो शंकर की कथा वाच ले या शंकर का गुणगान कर ले या शिव के लिए कुछ कर ले। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। कहा रेणुका ने, शिव आएंगे, बताओ। आपके भीतर भी यह भाव होना चाहिए कि मेरा महादेव एक ना एक दिन जरूर आएगा।
और आपको मार्ग प्रशस्त कर कर जाए, अपने मार्ग को सुलभ कर कर जाए। ये मानव का यदि शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से हम जो कार्य करें वो जनमानस के कल्याण में, संपूर्ण विश्व के कल्याण में। छिंदवाड़ा की पावन धरा पर हम कथा के पहले दिन हमने सुन रखा था कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे बने, तो मन में था कि एक बार उन ट्रेनिंग सेंटरों को जरा जाकर देखें। कहीं ड्राइविंग का ट्रेनिंग सेंटर है, कहीं मैकेनिक का है, कहीं सिलाई कढ़ाई का है, कहीं अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है, मैं आदरणीय कमलनाथ जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर पूरी कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखे कि जहां ट्रेनिंग देने के बाद में जब बच्चा उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं नौकरी लेकर ही निकलता है। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर, मैं उसके लिए साधुवाद दूंगा आपको बहुत बहुत। मौका मिलेगा शरीर के माध्यम से तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, इस भारत की भूमि की धरा के लिए कुछ अच्छा करने का। मिला है मानव का शरीर, इससे कुछ अच्छा करने का प्रयास। सुगंधा ने कहा अब मुझे मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? रेणुका ने कहा माँ का वात्सल्य देखिए, माँ की करुणा देखिए। एक माँ अपनी बेटी को ज्ञान दे रही है, तू चिंता मत कर। अगर मार्ग ऋषियों ने बताया है, संतों ने अगर मार्ग बताया है, तो उस मार्ग को समझाने के लिए भी अगर आएंगे तो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा नहीं आने वाला, शिव ही शंकर आए। और आया समय, आज रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ में जा रही थी। रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ जा रही। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब उपज जाते हैं, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब प्रकट हो जाते हैं, तो हम उन संशयों में घिर से जाते हैं और उस संशय से निकलने के लिए हम प्रयास करते हैं कि कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आए, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले जो हमारे इन संशयों को मिटाए, इन संशयों को समाप्त करो। मेरे देवाधिदेव महादेव आज रेणुका के विश्वास के लिए अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में कालाधिपति की उस पावन धरा पर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव आज एक बुजुर्ग का रूप रखकर, वेद पुराण शास्त्र अपने बाजू में लेकर, छोटी सी एक लठिया को एक डंडे से हाथ को टेकते टेकते सुगंधा और रेणुका के सम्मुख में मेरे बाबा आज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों को ज्ञान उपदेश देने लगे। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो गए। पिपलेश्वर महादेव आज भी अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में पिपलेश्वर महादेव विराजमान है। जहां पर सुगंधा को, जहां पर रेणुका को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया, बुजुर्ग बनकर। भगवान कभी भगवान बनकर नहीं आते। तुम्हारा कल्याण करना है और भगवान बंसी लेकर आ जाए, धनुष बाण लेकर आ जाए, सुदर्शन चक्र लेकर आ जाए और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए
तो तुम ही नहीं पहचानोगे। तुम अंदर जाओगी और 10 रुपए लाके उनको दे दो, क्योंकि तुम क्या समझोगे कोई रामलीला वाला आ गया। तुम उनको पैसे दे दोगी, आटा दे दोगी, चावल दे दोगी। ना ना ना, भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं जाते। भगवान अगर जाते हैं, भगवान को कोई काम करना होता है तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे कॉलोनी वाले, तुम्हारे क्षेत्र के कोई व्यक्ति का रूप रखकर परमात्मा आकर अपना कार्य कर चले जाते हैं। वो अपने स्वरूप में नहीं, अपने स्वरूप में कभी नहीं। और हमें लगता है हमारे काका जी के लड़के ने काम कर दिया, हमें लगता है हमारी बुआ के लड़के ने काम कर दिया, हमें लगता है हमारे मौसा जी ने काम कर दिया। मौसा जी नहीं करें, मौसा जी के रूप में मौसा जी तो आए थे, पर मौसा जी के रूप में कोई आया, कार्य कर चला, काम कर चला। और शिव जी बैठे, मालूम नहीं है, रेणुका ने कर दिया, बाबा जी मेरी बेटी संशय में पड़ी है, इसके मन के संशय को निकाल दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो सुगंधा, जिस 16 सोमवार के व्रत का विधान तुम्हें ऋषियों ने बताया है, जैसे चंद्रदेव की 16 कला होती है और चंद्र अपनी 16 कला से 16 कला प्रदान करता है, उसमें धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब कुछ होता। उन 16 कला में सब कुछ विराजमान होता। अमृत, मंदा, मनदा, पुष्प, शांति, पुष्टि, तुष्टि, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, शशानी, पूर्णामृत, चंद्रिका, धृति, ये सब जैसे चंद्र की 16 कला हैं और 16 कला चंद्र प्रदान कर रहा है। इसमें धन भी है, वैभव भी है, संपदा भी है, सत्ता भी है, सब कुछ इस चंद्र की 16 कला में है। देव अधिदेव महादेव पिपलेश्वर महादेव कह रहे हैं, सुनो सुगंधा, जैसे चंद्र की 16 कला में सब कुछ है, ऐसा ही 16 सोमवार के व्रत में सब कुछ है। सब प्राप्त हो जाए, सब कुछ मिले। सुगंधा, माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। शिव जी के साथ विवाह कर कर मां पार्वती, माता अंबा, जगत जननी काशी को भ्रमण कर कर विदर्भ पहुंच गए। विदर्भ के अमरावती नगर में पहुंचकर बड़ा सुंदर जहां का स्वरूप था, ऐसे सुंदर नगर में भगवान एक सेठ जी के द्वारा निर्मित एक शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी जी, एक ब्राह्मण देवता पूजा का कार्य करते थे। शंकर पार्वती भ्रमण करते करते उस अमरावती में पहुंच गए। विदर्भ नगरी में, विदर्भ नगर में पहुंच गए।